तो डेट है 24 Feb 1984। ठीक है, पहले मूली है, उसके बाद प्रश्न उत्तर है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स टुडे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स है, सो वी आर गोइंग टू टेक दैट। पहला प्रश्न, बाबा कहते पावर प्रश्न पूछा बाबा से, ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है। हम सब चाहते हैं कि हम अपने घर में, घर को एक पावरफुल वायुमंडल बनाएं जहां पे भी हम रह रहे हैं, है ना। तो पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है, बाबा ने क्या बताया। उत्तर है क्या होगा। अच्छा, आप लोग बताएं बाबा के उत्तर, और जिनके पास है ना वो नहीं आंसर देंगे। जिनके जिनके पास मूली सामने है, जिनके पास नहीं है, सिर्फ वो आंसर दें कि अगर मुझे अपने घर का वायुमंडल पावरफुल बनाना है, अगर मुझे कोई भी सेवा करनी है, ठीक है, तो उसके लिए, सेवा की सफलता के लिए, वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, स्टेइंग इन स्मृति स्वरूप। ओके, वेरी गुड। और और क्या। बहुत ही सिंपल आंसर बाबा ने दिया, बहुत ही सिंपल। एनीवन एल्स। अगर मुझे अपने घर का वायुमंडल पावरफुल बनाना है, पॉजिटिव थॉट्स, दुआ लेना और दुआ देना, उमंग उत्साह में रहना, ओके, शुभ भावना देना, सारे आंसर्स ठीक है। भी बाबा का आंसर सुनेंगे। बाबा कहते स्वयं पावरफुल बनो। बस हमेशा याद रखो, स्वस्थिति सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बारी यू नो ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपके घर में लोग ऐसे होंगे, आपको फील करवाएंगे कि आपकी गलती है, आपको ऐसा महसूस करवाएंगे। कभी ऐसा होगा, कभी दूसरी तरफ से होगा प्रेशर, कभी इमोशनल प्रेशर होगा, कभी यू नो इन एवरी वे दे विल ट्राई टू मेक योर स्थिति, है ना। तो कई कई है कहेंगे आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो बिल्कुल पत्थर हो चुके हो। एवरी टाइम दिस विल हैपन, ऑलवेज रिमेम्बर, मैं तभी कल्याण कर सकती हूँ जब मेरी स्थिति पावरफुल कांस्टेंट है। आज भी हम जिनको कोर्स करवा रहे थे, तो वो ब्रदर यही कह रहे थे, एग्जैक्टली सेम चीज। ही सेड मैं पहले ये इन सिद्धांतों पर चलता रहा, ठीक है, और बहुत अच्छा करता रहा, और मेरे मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, कि मेरे पीछे से कुछ कुछ ऐसा हो रहा था, और एकदम से कहते मैं ब्रेक डाउन हुआ, एकदम से ही सेड आई बिकम वेरी अग्रेसिव। सो दिस हैपेंस। आपको सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रोटेक्शन करनी, नहीं तो क्या होगा, जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, फिर एकदम से। सो रिमेम्बर दैट, मैं किसी स्थान का वातावरण तभी पावरफुल बना सकती हूँ जब मैं पावरफुल हूँ, और मैं पावरफुल तब हूँ जब मैं किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रही। बस आई एम अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। स्वयं पावरफुल बनो, उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं है, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन दो। कैसे कैसे पता चलेगा कि मैं हर कर्म करते हुए, क्योंकि हर दिन तो सिचुएशन नहीं आती, तो कैसे पता चलेगा मैं हर कर्म करते हुए मेरी स्थिति पावरफुल है या नहीं।
कैसे पता चलेगा क्या है, चेकिंग कैसे करोगे आप? क्योंकि अगर रोज चेकिंग नहीं करेंगे, एकदम से सिचुएशन आ गई है ना, तो एकदम से अगर हम ऊपर नीचे हुए तो कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया? कैसे चेक करोगे, बताइए। कोई भी कर्म करते हुए मेरी स्थिति पावरफुल है, श्रेष्ठ है या नहीं, कैसे चेक करें? सदा खुशी, वेरी गुड। फीलिंग स्टेबल एंड फुलफिल्ड, वेरी गुड। लाइट रहेंगे, वेरी गुड। बिल्कुल सही, सारे आंसर सही। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है? अंडरलाइन, अंडरलाइन। दूसरों की सेवा में, है ना, कई बारी हम दूसरों की सेवा करते करते या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। स्थिति हल्की होनी, डाउन होनी, मतलब कुछ ना कुछ भारीपन आना। इसलिए ये वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, शक्तिशाली स्टेज, जितना मैं कर्मों से अप्रभावित हूँ उतनी शक्तिशाली स्टेज है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण 1 का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपवाते हो, टीवी रेडियो में करना है, जैसे वे बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। ये अटेंशन कम है, फिर कह देते हो बिजी रहे इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, बहुत काम था, एकदम से इतना बिजी हो गए तो थोड़ा सा अमृत वेला मिस हो गया, थोड़ी सी बुल्ली क्लास मिस हो गई, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। I was traveling last week, got influenced by Paristhiti even after keeping attention. Very good question. तो ऐसा कितनी बारी हमने कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि हम अटेंशन पुरुषार्थ करने के बावजूद हमसे गलतियां नहीं होती। वो सब, सी, आई नो माई ट्रुथ, मुझे पूरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल, ठीक है, बाबा ने निमित्त बनाया है, पूरा ज्ञान है, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज, लेकिन अब जो माइंड और बॉडी है उसको रीअलाइन करने में, ठीक है, सोल में जो मेरा सत्य है, जो मेरा ट्रुथ है, माइंड एंड बॉडी विल टेक टाइम। माइंड एंड बॉडी परफेक्ट नहीं हुए, उनमें अभी भी पुराने संस्कार हैं, उनमें अभी भी पुरानी पहचाने कई बारी हमें खींचती है। जो पुरानी आइडेंटिटीज बनाई हुई है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। उससे एकदम से हमारा माइंड, हमारा बॉडी एकदम फ्री नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखो पहले से कितना बेटर है। How quickly you are able to get out of this। और आपको ये पता है, बाबा बार बार एक ही चीज पर फोकस करते हैं कि आप अपनी स्थिति को हमेशा पावरफुल रखो, विच मीन्स आप स्टेबल रहो,
आप हल्के रहो, आप लाइट रहो, तो जो भी परिस्थिति आई है वो तो वैसे भी डिसॉल्व होनी ही है. सो इट इज बेटर कि आप बैलेंस रहो. took little time to recover. That is also fine. That is also absolutely. उस दिन भी मैंने कहा था, उपासना जी ने पूछा था, कर्मों में भी आ जाए तो भी आपका सत्य तो नहीं बदला ना. ठीक है. साथ ही रिबाउंड्स. द मोमेंट आपको पता है आपका सत्य क्या है, यू विल वेरी क्विकली, वो रियलाइजेशन हो जाएगी. वो वहीं पर रहेंगे, थॉट्स एंड वो माइंड एंड बॉडी एवरीथिंग, क्योंकि उसमें परिवर्तन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा. जितना जितना हम उससे साक्षी होंगे, मतलब उसको अलग समझेंगे अपने आप से, उतनी उतनी वो हमारे में रियलाइनमेंट होती जाएगी. है ना. ये क्लियर हुआ सबको? रवनीक सिस्टर को क्लियर हुआ? ओके. ठीक है. तो ये था पहला प्रश्न. दूसरा प्रश्न बाबा से पूछा, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इवल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है. ऐसा होता है, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इवल सोल्स का प्रभाव पड़ता है और आगे पड़ेगा भी. इसमें कोई घबराने की या कोई बड़ी बात नहीं है. तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे. फिर ये इवल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती. ये मन को पकड़ती है अंडर टाइम. ये इवल स्पिरिट ये ही नहीं है कि कोई और आत्मा ही होगी. ये हमारे पुराने संस्कार भी हो सकते हैं जो एकदम से आएंगे और अटैक कहाँ करते हैं, ये मन को. लेकिन अगर हम आत्माएं जितना जितना अपने मन से अलग अपने सत्य में हैं, तो उतना उतना उसका कम प्रभाव पड़ता जाएगा. तो बाबा ने कहा ये मन को पकड़ती है. मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है. और हमने एक ब्राह्मण आत्मा का अनुभव सुना. ठीक है. कोविड के टाइम पर उन हुआ ऐसे कि उनके अंदर एक आत्मा ने प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ, बिना डरे बिना घबराए उन्होंने योग की शक्ति से उसका सामना किया और उसको भगाया. योग की शक्ति से खुद को उन्होंने 21 दिन दिए कि 21 दिन में बस इसको खत्म करना. दैट्स वी से करना नहीं था, फिर भी कर दिया. दीदी रियलाइज कैसे होता है? रियलाइज हो जाता है, आप एकदम से योर बिहेवियर चेंजेस, योर रूटीन चेंजेस. ठीक है. आपको वो इंटरनल फील होगा और आपके साथ वालों को भी रियलाइज होगा. वो भी वो बहुत होता है. और ऐसे ही एक बारी हमारी एक और पुरानी फ्रेंड, वो भी ब्राह्मण, हाँ, उसको पुराने संस्कारों का, ठीक है, अटैक हुआ. तो वो जब भी वो आत्मा अमृत वेला बैठती थी ना, उसको रोना ही आता रहता था, रोना ही आता रहता था. तो उसने मुरली पढ़ी, उसमें बाबा ने कहा कई बारी पुराने संस्कार भी हमें ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींच. इसलिए ये जो अभ्यास बाबा इन क्लासेस में बता रहे हैं ना, इसको लंबे समय तक करना है, मन से साक्षी हो. क्योंकि मन में ही ये सारी बीमारियां आती. अगर मन को ही मैंने स्वयं से अलग कर दिया, ये जो हम कहते हैं माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, माई इमोशंस, ये माई ही हटा दिया, अपनी पहचान. और इसको समझना काफी
नहीं है, इस पर अटेंशन भी देना पड़ता है, ठीक है। और इट टेक्स टाइम ऑल्सो। अभी मैंने इससे अपनी पहचान हटाई है, लेकिन वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो सारे पुराने संस्कार खत्म नहीं हुए, लेकिन मैंने मैंपन, आइडेंटिटीज को ब्रेक किया है नॉलेज के, ज्ञान की तलवार से। लेकिन इसका मतलब अब क्या हुआ, जब मैंने वो मैं की आइडेंटिटी को ब्रेक कर दिया, तो मैंने क्या किया, उनके फाउंडेशन को, जहां से उनको सस्टेनेंस मिल रही थी ना, वो जो रूट थी वो काट दी, वो जड़ें उनकी काट दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब भी जड़ें कटती हैं एकदम से नहीं खत्म होता, धीरे धीरे सूखता है, धीरे धीरे जाता है। तो जड़ों को काटने का काम हमने कर दिया ज्ञान की तलवार से, लेकिन एकदम से वो जाएंगे नहीं। वो कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में आपको दिखेंगे, और वो ट्राई करते हैं। जब वो आते हैं ना, कभी बॉडी में आते हैं, ठीक है, कभी कर्मों में आते हैं, कभी माइंड में आते हैं, तो वो आपको फिर से क्या प्रतीत करवाते हैं, फिर से कैसे एंट्री लेते हैं, देखो, यू स्टार्ट अगेन आइडेंटिफाइंग विद देम। जैसे अभी रमनीक सिस्टर ने कहा कि मैं प्रभावित हो गई, आत्मा प्रभावित नहीं हुई, उस वो कुछ समय के लिए अपने आप को वो मन समझने लग गई। आत्मा तब भी साइलेंट थी। तो जब उनका ऐसे अटैक होता है ना, तो वो ऐसा प्रतीक करवाती है कि मैं वो साइलेंट आत्मा नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा डीप है, अगर नहीं आ रहा तो, है ना। ये ही जड़ों को काट चुके हैं, लेकिन अभी भी वो वापस अटैक कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आप मारते हो, जलाते नहीं हो। द स्कोप इज स्टिल देयर फॉर देम टू कम बैक। और वो आते ऐसे ही हैं, उनके आने का, वापस आने का रास्ता यही है, जब हमें यकीन दिलाते हैं कि देखो, देखो तुम अभी भी प्रभावित हो रहे हो, देखो तुम अभी भी अभी भी तुम जो भी ज्ञान दे रहे हो, वो इफेक्ट नहीं हो रहा, वो सफल नहीं हो रहा। तुम तो अभी भी प्रभावित हो रहे हो, तुम तो अभी भी दुखी हो रहे हो, तुम तो अभी भी परेशान हो रहे हो। दिस इज हाउ दे अटैक बैक। तो इसलिए बाबा कहते, मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी रखकर के उसको शक्ति दे, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको ये विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं, वैसे ये प्रोग्राम इतना अटेंशन से करे, तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। तो इतना अटेंशन से करे, तो बाबा कहते शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से, जो जिस आत्मा ने प्रवेश किया है उसको हमें ताकत नहीं देनी है, वो देने से बच सकती है। भले वे आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वे भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो, विदाउट थिंकिंग एनी रिजल्ट इन माइंड। सबसे बड़ी बीमारी पता है कलयुग की क्या है? कर्म करने से पहले ही हम कर्म कर्म का क्या आउटकम होगा उसके बंधन में बंध जाते हैं। ये सबसे बड़ा बंधन है। कर्म शुरू नहीं हुआ, अच्छा कितने दिन डॉक्टर ये खाना है, ये इस सेवा से क्या फायदा होगा, ये करने से फिर क्या फल मिल, इतना ज्यादा हमारा सारा ध्यान कर्मों पे नहीं है। यही प्रॉब्लम है ना, यही माइंड करता है। हम प्रेजेंट को कभी नहीं इंजॉय करते, वी आर ऑलवेज इन द पास्ट और फ्यूचर।
आउटकम के बारे में सोचना मतलब हमेशा फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचना मतलब हमेशा अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते रहना। we never we are never with कर्म। हम कभी भी उस कर्म के साथ उस प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं। अच्छा और कितना टाइम लगेगा, अच्छा ये खाना बन जाए जल्दी से फिर मैं ये करूँ, ये क्लास सुन लूं फिर मैं ये, या क्लास सुनते सुनते भी कुछ और। दिस इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द करंट टाइम। इसलिए बाबा कहते आप करते चलो बिना किसी संशय के, बिना किसी प्रश्न के, निश्चय बुद्धि होकर, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। कल ना एक ब्रदर से बात कर रहे थे, उनको ना डिप्रेशन था। तो हमने उनकी काफी टाइम काउंसलिंग वगैरह की थी, ठीक है। और बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए थे कि आप ये कर सकते हो, आप ये ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। तो वो डॉक्टर के पास जाने लगे, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और फिर धीरे धीरे उनको डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की। अभी उनसे कल काफी देर बाद बात हुई और उनसे पूछा, तो वो कहते कि दीदी डॉक्टर अभी मेडिसिन ले रहा हूँ, दिन में एक मेडिसिन लेता हूँ, और डॉक्टर ने एक मेडिटेशन सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया। नॉर्मल सी मेडिटेशन है, ठीक है, जो उन्होंने कही। और कहते डॉक्टर ने कहा है कम से कम 3 महीना करनी है। मैंने कहा ये वर्क कर जाएगी, इससे आप ठीक हो जाओगे। कहता हाँ आई होप सो, पता नहीं लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था। मैंने कहा लास्ट टाइम आपने 3 महीने क्या 1 महीना भी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कहा आपका बिलीफ डॉक्टर्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी में या ध्यात्म में इतना विश्वास नहीं करते जितना आप साइंस में या डॉक्टर में करते। तो अब जब डॉक्टर ने सेम चीज बोली है ना आपको मेडिटेशन की, तो वो अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अ थेरेपी, और इट्स नॉट अबाउट आपका बिलीफ, आपका निश्चय किसमें है। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, अगर आपका उसमें निश्चय है तो वो कोई भी वियर्ड उपाय दे, वो आपके लिए वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर मेरे जैसा इंसान उस पर विश्वास नहीं करता, वो जाएगा और वो कोई दे भी देता है और मैं कर भी लेती हूँ, फिर भी वो कभी रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए हमें कितना निश्चय है हमारे इनडिस्ट्रक्टिबल, अविनाशी, अनडिस्टर्ब्ड पीस पर, मेरी वो सत्य जो कभी भी हिल ही नहीं सकती, कभी भी हलचल में आ ही नहीं सकती, कुछ भी उसको हो नहीं सकता। मुझे कितना निश्चय है उस सत्य पर। अगर 100% निश्चय है तो बाकी सब चीजें उस निश्चय में, उस सत्य में अपने आप रियलाइन हो जाए, है ना दीदी। ये प्रभाव कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, जिसके साथ संबंध होगा वही आएगी। अगेन कर्म बाहर नहीं है, ये प्रभाव जैसे बाबा ने कहा उन आत्माओं पर होता है जिनका मन कमजोर है। और मन कमजोर कब होता है, जब संस्कार जो है वो बहुत ज्यादा तमोगुणी होते हैं। क्योंकि संस्कार इज द सोर्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। जो मेरी मान्यताएं हैं, जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। और उन्हीं मान्यताएं, उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पर, ठीक है, हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो अगर मन मेरा कमजोर है तो उस कमजोरी का कारण है मेरे पुराने तमोगुणी संस्कार ना। और ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि अब वो तमोगुनी संस्कार कैसे हुए, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में मैंने कोई ना कोई ऐसा कर्म जाने अनजाने में कर दिया होगा, जिसके कारण वैसी आत्माएं
परेशान हुई, ठीक है, तो वो फिर हिसाब किताब बन गया। लेकिन बाबा ने अभी क्या कहा है, बाबा ने कहा है लेट्स से कोई है भी आत्मा ऐसी कमजोर, फिर भी आप अपनी योग शक्ति से, अपने निश्चय बल से, संगठन की पावर से उसको हील कर सकते हो, उसको बचा सकते हो। Every time if we go into the same situation like a fresh soul, clean slate, not carrying any past experiences, baggage, then get new clarity. Absolutely. इसीलिए बाबा कहते हैं attention is very important, है ना। अच्छा अनीता माता जी, कोई आपने हैंड रेज किया था, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ओम शांति। ओम शांति। मैंने ये कहना था, एक सुबह सिचुएशन आई मेरे से, जैसे कि हम रोज किसी को जब सेंटर आते साथ लेके जाते हैं, और कल मैंने उन्हें ये मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे जो भाई जी है मेरे हस्बैंड लोग के, वो जा रहे हैं और 23 को वापस आएंगे। तो मैंने कहा कल हो सकता है कि पैदल जाया जाए या किसी और पे, लेकिन इतने दिन के लिए है। तो मैंने सोचा कि शायद सुबह मैं वेट करती रही कि वो फोन करेंगे, और मेरा किसी और के साथ आना हो गया। और मुझे ना, मतलब मेरा मन, मैं पहुंच, अगर मैं सेंटर ना पहुंचती तो शायद मेरा मन इतना ना चलता। मैं पहुंच गई, मुझे ये ना वहां पे गिल्ट खाता रहा कि वो पैदल तो नहीं आ रहे हैं, वो मेरे कारण तो नहीं रह गए। और मेरे मन में ना, अब भी मैं जब बात कर रही हूँ ना, मैं तो फिर मैंने वहां बैठे बैठे मेरा मुरली में ध्यान ही नहीं लग रहा था, मुझे ये लग रहा। तो मुझे ये लगा कि शायद उस आत्मा के, क्योंकि मुझे, फिर मैंने ना वहां पे लिख के ही देखा कि मेरे थॉट कौन से डल गिल्ट के चल रहे हैं, डर के चल रहे हैं, हाय गलत किया, ला नहीं पाए, कैसे किया। फिर मुझे लगा गलत तो मैं भी नहीं, जैसे मेरी सिचुएशन बन पड़ी, मैंने कहा बेटे को कि वो छोड़ गया तो आ गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुराने संस्कार क्या, या वो आत्मा परेशान हो गई तो मैंने ना उस सोल के पास भी जाके उसे पावर दी कि मतलब वो शक्तिशाली है, वो मैनेज कर लेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पुराने संस्कार, ये गिर, फिर ना मैंने रियलिटी लिखी कि मुझे थॉट कौन से चल रहे। तब मुझे थॉट चल रहे थे, डर के चल रहे थे, और मेरे मन में ना, मतलब बैलेंस ही नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने, पता नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ ये क्या है, सब कैसे है, मुझे नहीं समझ आया। मैं इस पे अपने आप को ही ना ब्लेम करने लग गई कि मैं क्या कर पाई, मैं नहीं कर पाई, कैसे। राइट। बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में ना, अ, हम कभी कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, हमारे कारण डिस्टर्ब होता है, या फिर दूसरा व्यक्ति हमें ये ऐसा ऐसा प्रतीक करवाता है कि देखो तुम्हारे कारण मैं तकलीफ में हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा ये एक फाउंडेशन, ये एक मान्यता, बिलीफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो बाबा बार बार बताते हैं लेकिन हम फिर बार बार भूल जाते हैं। ना तो मैं कभी किसी को सुख दे सकती हूँ, ना मैं कभी किसी को दुख दे सकती। ये अ, जब बाबा ये भी अभी ना अगले क्वेश्चन में भी है, जब बाबा ये भी कहते हैं ना तुम दुआएं दो दुआएं लो, तो उसका भी ना हम एक अलग भक्ति मार्ग वाला अर्थ समझ लेते हैं कि मुझे ना किसी को देना है, और मैंने ना किसी को दिया तो उसको ना बड़ा सुख मिला। तो मुझे ऐसे लग, हमें ऐसे लग जाता है, द मोमेंट हमें लग जाता है ना, मैंने मनसा सेवा की या मैंने उसकी सेवा की और मेरी सेवा से उसको सुख मिल गया, या मैंने उसको कुछ दिया, ठीक है, ये अगेन दुखों का कारण है। ये अगेन, क्योंकि द मोमेंट अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे करने से दूसरे को सुख मिल रहा है, तो आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप ये खुद चेक करना कि जब आप उनको लेकर आते थे, ठीक है, रोज, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये होगा
कि देखो हमारे साथ आते हैं तो अब उनको चलना नहीं पड़ता, आराम से गाड़ी में आ जाते हैं, कितनी अच्छी सेवा है। ये जैसे ही भान आया, अब उसका ऑपोजिट भी आएगा। अब किसी एक दिन अगर मैं उनको नहीं लेकर आ पाई किसी ना किसी के कारण, तो वो क्योंकि वो ले लिया था उसका कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो वो भी आ जाएगा कि मैंने नहीं किया। इसलिए ये बड़ी, इसलिए बाबा कहते हैं कर्मों की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। ये एक्सपीरियंस से ही हमें ये सब चीजें पता चलती है कि ना तो हम किसी को, ना मेरा किसी को देने का पाठ है, ना अगर किसी को ज्ञान दिया, वो आत्मा चल पड़ी, ठीक है, ज्ञान में चल पड़ी, बाबा का बच्चा बन गए, अरे वाह मैंने दे दिया। अगर किसी को ज्ञान दिया, वो नहीं चली, वो ये सब चीजें इतनी इतनी, ये क्योंकि ये है कर्मों से पहचान, ये इतना सूक्ष्म, इसीलिए कर्मतीत आत्मा, इसीलिए कर्मतीत आत्मा, ठीक है, अपने आप को वो जानना जिसपे कोई भी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपने कहा, मैं उस सिचुएशन में जो भी बेस्ट कर सकती थी मैंने किया। अब वो उस आत्मा के लिए इनफ नहीं भी हो, या हो भी, या मेरा किया हुआ उसके किसी काम ना भी आया हो, उसको फिर भी पैदल आना भी हो, इसमें ड्रामा, इसलिए बाबा ने संगम पर ड्रामा का ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, इसको यूज करना है ड्रामा की नॉलेज को, दैट एवरीथिंग इन द ड्रामा इज फिक्स्ड। ना तो मैं हीरो हूं, ना ही मैं कल्परेट हूं। इसीलिए जितना हो सकता है कर्मों से डिटैच साक्षी, ना तो मैं किसी को देने वाली हूँ, ना ही मैं किसी से कुछ लेने वाली हूँ, ना मेरे होने से किसी को सुख मिलता है, ना मेरे होने से किसी को दुख मिलता है। सोचो सतयुग में ऐसा होगा? सतयुग में क्या हम हमारे संबंधों में ऐसी डिपेंडेंसी होगी? नहीं होगी। इसी डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, तभी हम कर्मतीत आत्मा जो हम हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसका अनुभव दिन रात, उसको, उस ट्रुथ को हम लिव करें। ये क्लियर हुआ अनीता जी को? क्लियर हुआ? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड गुड पॉइंट, जो आई एम श्योर हम सबको होता होगा। और किसी क्लियर हो? एक एक बात ये है कि मैंने तो कभी मतलब ये क्रेडिट ही नहीं लिया, क्योंकि मैं लाने वाली भी नहीं हूं ना उनके। लेकिन ना मेरे पता नहीं बैकअप मैंने ना फिर अपने संकल्पों की भी रियलिटी देखी। मैंने कोई लेप जेप नहीं लगाया। मैंने देखा कि चल क्या रहे हैं सूक्ष्म में मेरे संकल्प है। मैं उन संकल्पों का सामना कर रही थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फर्दर मेरा ऐसा कौन सा डीप संस्कार है जो मतलब कोई आड़े आया, क्या हुआ, मुझे सिर्फ समझ और ही नहीं आई। सिर्फ आपको आपको ड्रामा के ज्ञान को यूज करना था। ठीक है, ठीक है, ड्रामा ठीक है। इज फिक्स्ड, उस आत्मा का ड्रामा फिक्स है। आप उसको हम्म। जो मदद कर सकते हो, हम किसी के ड्रामा में इंटरफेयर नहीं कर सकते, बाबा भी नहीं कर सकता, है ना। और ठीक हमें है। ये भी नहीं देखना कि मेरा पुराना संस्कार कौन सा है, उसको उसको जानकर उसके घुसकर क्या करेंगे हम, पता नहीं कितने हम्म। पड़े हैं। हमें तो हमारे सत्य से अलाइन होना है ना, और हमें ये देखना है कि उस समय कौन, उस समय ज्ञान तलवार कौन सी कहाँ यूज करना है। तो जैसे ही ड्रामा, ड्रामा हम्म। फिक्स है, ठीक है, ड्रामा कल्याणकारी है, ठीक है, तो ड्रामा इज परफेक्ट एक्यूरेट, जैसे ही किया फुल स्टॉप, ठीक है। है ना। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सेवा केंद्र पर अगर
कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए, सेवा में या आपके घर में? या एब्सोल्युटली, बिल्कुल। रवनीक सिस्टर ने लिखा, सो वी आर जस्ट वेस्टिंग एनर्जी ऑन वेस्ट थॉट्स अबाउट इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी फिक्स्ड। इसलिए आज बाबा ने सारी मुरली व्यर्थ संकल्पों पे चलाई और वरदान भी यही दिया है ना। तो अगर सेवा केंद्र में कोई आत्मा ऐसे आए, ठीक है, जिसको आपको पता चल जाए कि ठीक है ये आत्मा, ये मेंटली, वैसे आजकल तो सेवा केंद्र में ज्यादा ऐसी ही आत्माएं आ रही हैं। दे दे आर डिप्रेस्ड, दे आर ऑन मेडिकेशन, दे आर मेंटली नॉट, यू नो, दे हैव सो मेनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन बाबा आई थिंक यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई इवल स्पिरिट वाली आत्मा है तो क्या करना चाहिए। अभी आप उत्तर सुनेंगे। अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती है, बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला आ गया है, ये परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहां भी देखेंगे दरवाजा खुला है वहां जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हो, या कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग भी हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि ये किस एम से आया है। इसलिए अगर हम इसमें चले जाए ना, गिल्ट में, अगर हम इसमें चले जा रहे मैंने उसको अटेंड नहीं किया या मैंने, समटाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलना पड़ता है अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है हम कहीं पर जाकर मंदिर में कोई लंगर नहीं लगा रहे हैं कि कोई भी आ जाए हम उसको, ठीक है। इट इज अ वेरी, यू नीड टू, आपको उसकी नब्ज को देखना पड़ेगा। कितनी बारी हम कहते हैं ऐसे ज्ञान नहीं दो, ना अपने घर वालों को, ना अपने रिलेटिव्स को, ना अपने फ्रेंड्स को, ना किसी को भी। देखो नब्ज, देखो जरूरत है वो किस किस प्रभाव में है, किस चीज के उसमें है। हम पता नहीं क्यों अभी भी हम ऐसा सोचते हैं हम उनको बाबा से जोड़ने वाले हैं या हम उनको बाबा से तोड़ने वाले। बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म है। हमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है कि कहीं पर भी, है ना, ये नहीं आए इमोशंस में, फीलिंग्स में, थॉट्स के प्रभाव में आकर, मन के प्रभाव में आकर, या टेम्पररी उस सिचुएशन में के प्रभाव में आकर हम कोई भी डिसीजन, कोई भी कर्म नहीं करें। फिर प्रश्न बाबा से पूछा, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उससे कैसे बचे? इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा,
इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है, हमको कोई परवाह नहीं है। अंडरलाइन। बाबा दोबारा इसको समझेंगे। बाबा कहते अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। चुप रहो अगर कुछ ऐसा होता है। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह हो, आपको किसी की परवाह नहीं, हमको कोई परवाह नहीं। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वे समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं। डर गए या हलचल में आए तो वे और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ये जो बाबा भय का ये संस्कार कह रहे हैं ना, ये हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। आप थोड़ा सा भी, ठीक है, किसी के प्रेशर में आए, अगर कोई आपको ऊंची बोल रहा है और आप डर गए, ठीक है, और आप काम करने लग गए, तो वो आगे से आपको कैसे ट्रीट करेगा? वैसे ही ट्रीट करेगा, क्योंकि उसको लगता है आप ऐसे ही काम करो। आप समझ रहे हो? आप अगर किसी के चिल्लाने से, किसी के गुस्सा होने से, किसी के इमोशनली नाराज होने से अगर आप डर जाते हो, ठीक है, और आप जल्दी से, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह मुरली क्लास के लिए जा रहे हो, ठीक है, या आप आप सुबह अमृत वेला के लिए उठे और आपके घर वालों ने कहा सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया, सुबह सुबह ये करे, और आप डर गए और आप गिल्टी में आ गए, क्यों हो मेरे कारण सब डिस्टर्ब हो गए। तो अब वो लोग जान के आपको ऐसा प्रतीक करवाएंगे, अनुभव करवाएंगे कि देखो आपका ज्ञान हमें सुख नहीं दे रहा और ही दुख दे रहा है। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ये चीजें कैसे वर्क करती है? डर का संस्कार ऐसे वर्क करता है। आपका बॉस है, आपने काम नहीं किया, उसने एकदम से चिल्लाकर आपको कहा, इतनी टाइमलाइन है अभी तक नहीं किया, आप डर गए, आप घबरा गए, और आपने डर के मारे वो काम करना शुरू कर दिया उसी एनर्जी में, और आपने उसको काम करके दे दिया। अब उसको क्या मैसेज दिया आपने कि देखो आप मुझे ना ऐसे चलाया करो, ठीक है, डांट के, ठीक है, डरा के, तो मैं आपका काम टाइम से करूँ। तो ये अगेन बाबा क्या कह रहे हैं, आपको उस समय परवाह नहीं करनी, ना बोलना है, शांति अंदर में। मतलब अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे मेरी स्थिति का ख्याल रखना है। लोग ये भी कहेंगे अरे आप तो बहुत सेल्फिश हो, आप तो बहुत ढीठ हो, आपको तो किसी की परवाह ही नहीं, आप तो केयर ही नहीं करते हो। नहीं, हम करते हैं। और हम कैसे केयर करते हैं? आपके कर्मों से खुद की स्थिति को प्रभावित नहीं करते हम, सो दैट हम शांत रहकर आपकी भी सेवा कर सके, आपको भी वो शांति की वाइब्रेशंस दे सके। बस फर्क इतना है कि हम ऊपर से कुछ नहीं दिखा रहे, हमें ऊपर से इस आइडेंटिटी को अच्छा नहीं बनाना। दीदी फिर क्या करे, डर से ही काम होता है, तो फिर अपने आप को डिसिप्लिन बनाए ना। डर डर से, ये आपकी कमजोरी है ना, उसकी नहीं है। अगर आप डर के काम कर रहे हो तो आगे आप यही अपने सबॉर्डिनेट्स में भी यही करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है मैं खुद भी डर से काम कर रही हूँ, क्योंकि आप में खुद सेल्फ डिसिप्लिन कम है। तो फिर आप आपकी जूनियर्स जो हैं आप उनको भी वही एनर्जी दोगे। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आप जिम्मेवार हो,
आपको पता है कि मेरी टाइमलाइन यहाँ तक है, मुझे इससे पहले ये कंप्लीट करना है, किसी की कोई ना बोलने की। और अगर फिर भी कोई आपको बोल रहा है, सुना रहा है, तो आपको परवाह ही नहीं, क्योंकि आपको अंदर में पता है कि जो मेरा केआरएस था, मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज थे, मैंने वो ऑलरेडी डन कर दिया है। अब ये उसका संस्कार है बोलने का, आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो ये डर को निकालो। जब तक आप डरोगे, दुनिया आपको डराएगी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे सेवा में हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो बाबा कहते, जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। फिर अपने आप आपकी शांत स्थिति देखकर उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। वे समझेंगे इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आए तो वे और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है। देखो, बार बार ये इसका जितना टेंशन रखो, जितना मन से साक्षी, जितना अपने भय से साक्षी, जितना अपना गिल्ट से साक्षी, जितना इन भावों से साक्षी होते जाएंगे, ये चीजें आपको प्रभावित करना बंद कर देंगी। आना बंद नहीं कर देंगी, लेकिन उनकी जड़ों को काटते जाओ, काटते जाओ। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम पर, अभ्यास। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्लेसिंग जो बाप द्वारा मिलती है, उनका गलत प्रयोग क्या है? जो बाबा हमें दुआएं, वरदान, ब्लेसिंग्स देते हैं, उनका हम कभी कभी गलत प्रयोग कर देते हैं। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं, या कोई विशेष टाइटल देते हैं, तो उस टाइटल को मिस यूज कर लेते हैं। बाबा ने कहा, तुम विश्व महाराजन हो, और हम यू नो कलयुगी राजा के जैसे एक्ट करने लग जाएं, तो वो बिल्कुल मिस यूज हो जाएगा। समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूं ही ऐसा, ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं, उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, ये है सही रीति से यूज करना, और अलबेला बन जाना, ये है मिस यूज करना। बहुत अंतर है इसमें, है ना? और फिर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, बाइबल में दिखाते हैं कि अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? बाबा कहते, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो, उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतनी शक्तिशाली नहीं समझते, और दूसरों में शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते, और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देना शुरू कर दी। तो उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुए। कहने का अर्थ है कि बाबा कहते हैं, जब हम अपनी जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, है ना? जब हम अपनी चीजों की वैल्यू नहीं करते, वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, एंड ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और हमें लगता है दूसरा बंदा ज्यादा सुखी है, वो वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, वो वाला वी ऑलवेज फाइंड दैट। तो बाबा कहते, इससे क्या करते हो, आप अपनी शक्ति को कम करते हो, जो आपको मिला है लाइफ में उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो।
इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल यू आर कंप्लेनिंग। तो क्या होता है, आपकी उन चीजों की पावर की कम होने लग जाती है ना। फिर बाबा ने एक और क्वेश्चन पूछा था, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है। इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, ये स्व के प्रति अटेंशन, स्वयं के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझे कि सचमुच शांति की विधि यहाँ से ही मिल सकती है। ये आवाज इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है ये जो विश्व की आवश्यकता है, वह इस विधि के सिवाय नहीं है। ये वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चल चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से सभी को टच हुए आकर्षण हो तो यथार्थ स्थान है तो यही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली ये आत्माएं हैं इस तरफ जावे। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक स्थान है जहां पनाह ली जा सकती है। इस वर्ष ये वायुमंडल बनना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से होना है, ये आवाज बुलंद हो। समझा। इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहाँ से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो। ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो वह तो बहुत अच्छा है, वह तो जरूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है, लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग, जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहाँ भी जाए तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनाए। जैसे यहाँ वर्कशॉप रखते हैं, कभी डॉक्टर्स की, कभी वकील की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आए तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनाए, इसका प्रभाव पड़ता है। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए ये सहज विधि है, ये अनुभव हो। जैसे कुछ समय के अंदर ये एडवर्टाइज अच्छी हो गई कि सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है, ये आवाज हो। इसी रीति से अभी आवाज फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हों तक तो ये आवाज होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैले, इसका अभी और अटेंशन चाहिए। ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो ये गति है उसको फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए। 9 लाख वैसे हो चुके हैं। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना। 1 लाख पर तो नहीं करेंगे। उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तब तो प्रजा बनेगी। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए। अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की संख्या कितनी होगी। कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। अब तो बहुत हो गए। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होगी ये जनरल वातावरण से। स्पीड तेज होगी ये जनरल वातावरण से। अच्छा,
तो बाबा ने क्या कहा, वृत्ति से वायुमंडल। हमें इस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? मेरी वृत्ति पर। ठीक है, मैं शक्तिशाली हूँ तो वायुमंडल शक्तिशाली है। मैं खुश हूँ तो सभी खुश हैं। मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ तो अगर ऊपर नीचे बाहर कुछ है भी तो वो भी रियल, रियल में रियल सेवा है, स्वस्थिति की सेवा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।